जो उसकी सिर्फ 5 साल पहले ही थी। एचपी का बोर्ड असफलता का सूक्ष्मदर्शी था। यह 2 गुटों में विभाजित था, जिनमें से केवल एक नई तकनीक के बारे में परवाह करता था। उस गुट का नेतृत्व टॉम पार्किंस ने किया था, जो कि एक इंजीनियर था। वह पहली बार 1963 में एचपी में बिल हेवलेट और डेव पैकर्ड के व्यक्तिगत अनुरोध पर कंपनी के शोध विभाग को चलाने के लिए आया था। 2005 में 73 साल की उम्र में पर्किंस आशावाद की अपनी पिछली उम्र के साथ समय यात्रा करने वाले विजिटर भी हो सकते थे। उन्होंने सोचा कि बोर्ड को सबसे आशाजनक नई प्रौद्योगिकियों की पहचान करनी चाहिए और फिर एचपी को उन्हें बनाना चाहिए। लेकिन पर्किंस के गुट के प्रतिद्वंदी पैट्रिशिया डून के नेतृत्व में अपने प्रतिद्वंदी के लिए हार गया। व्यापार द्वारा बैंकर डून ने तर्क दिया कि भविष्य की तकनीक के लिए योजना तैयार करना बोर्ड की योग्यता से परे था। उसने सोचा कि बोर्ड को पहरेदार की तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि क्या अकाउंट विभाग में सब कुछ ठीक था, क्या लोग सभी नियमों का पालन करते थे। इसी दौरान बोर्ड के किसी घुसपैठिए ने प्रेस को जानकारी लीक करना शुरू कर दिया। जब यह खुलासा हुआ कि डून ने स्रोत की पहचान करने के लिए अवैध वायर टेप्स की एक श्रृंखला की व्यवस्था की, तो विरोध पिछले असंतोष से बदतर था और बोर्ड अपमानित हुआ था। तकनीकी रहस्यों की तलाश छोड़ एचपी में गपशप जोरों पर थी। नतीजन 2012 के अंत तक एचपी सिर्फ 23 बिलियन की रह गई। 1990 की मुद्रास्फीति की तुलना में यह अपने निचले स्तर पर थी। सीक्रेट्स का मामला, आप खोजे बिना रहस्य नहीं पा सकते हैं। एंड्रयू विल्स ने इसका प्रदर्शन जब किया, तब उन्होंने अन्य गणितज्ञों द्वारा 358 वर्षों की निष्पक्ष जांच के बाद फर्मेट के अंतिम प्रमेय को साबित किया, जो कि निरंतर विफलता के असंभव कार्यों ने इसे करने की जिद को और बड़ी की हो। पियरे डे फर्मेट ने 1637 में अनुमान लगाया कि किसी भी पूर्णांक ए, बी और सी समीकरण को जमा 2 से अधिक पूर्णांक के लिए समीकरण को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इसके सबूत होने का दावा किया, लेकिन वो इसे लिखने के बिना ही गुजर गए। इसलिए उनका अनुमान लंबे समय तक गणित में एक बड़ी अनसुलझी समस्या बनी रही। विल्स ने 1986 में इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन 1993 तक उन्होंने इसे गुप्त रखा। 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद विल्स ने 1995 में अनुमान लगाया कि वह समाधान के करीब था। उन्हें सफल होने के लिए प्रतिभा की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें रहस्यों में विश्वास की भी आवश्यकता थी। अगर आपको लगता है कि कुछ असंभव है, तो आप इसे हासिल करने की कोशिश भी शुरू नहीं करेंगे। रहस्यों में विश्वास एक प्रभावी सत्य है। वास्तविक सत्य यह है कि विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और सभी प्रकार की तकनीक में खोजने के लिए कई और रहस्य बाकी है, लेकिन वे केवल निरंतर खोजकर्ताओं को ही मिलेंगे। हम आज के पारंपरिक विषयों के निर्धारित मामूली लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए हैं, बल्कि महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि वैज्ञानिक क्रांति के सबसे साहसी दिमाग भी उन्हें सीधा घोषित करने से हिचकते हैं। हम कैंसर, डिमेंशिया और उम्र की पाचन संबंधी सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हम जीवाश्म ईंधन पर संघर्ष से दुनिया को मुक्त करने वाली ऊर्जा उत्पन्न करने के नए तरीकों को खोज सकते हैं। हम पृथ्वी की सतह पर और आसमान में चलने के लिए तेजी से तरीकों का आविष्कार कर सकते हैं। हम यह भी सीख सकते हैं कि इसे कैसे पूरी तरह से बचाएं और नई सीमाओं को कैसे व्यवस्थित करें, लेकिन हम उन रहस्यों को कभी नहीं सीखेंगे जब तक कि हम उन्हें जानने और खुद को देखने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। व्यापार के बारे में भी यही सच है। महान कंपनियों को दुनिया के काम के बारे में खुले लेकिन अप्रत्याशित रहस्यों पर बनाया जा सकता है। सिलिकॉन वैली स्टार्टअप पर विचार करें, जिसने हमारे चारों ओर की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया है, जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। एयरवेव से पहले